दिन में आपने क्या चीजें की है अपने ऑफिस में आते जाते, क्या ऐसी चीजें आपने की है जो कि आपको लगता है कि उससे आपका प्रोग्रेस हो सकता है? इसके बारे में सोचना, अगर कुछ भी एक है तो उसे नोट करिए। कहते हैं ना कि घर आकर के थक जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा और गौर करिएगा मेरे बातों को। जब आप कहीं घूमने जाते हैं, आप ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं कि आप सबसे पहले एक कागज लीजिए, उसमें अपनी 24 घंटे की पूरी एक्टिविटी आप नोट करिए कि 24 घंटे में कितना समय आप किस चीज़ के लिए देते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज एक और वीडियो में। अक्सर मैं आपके लिए बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं और बिजनेसमैन से मिलवाता हूं जो आपको नए नए आइडियाज देते हैं जिसे करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें कोई भी बिजनेस करना है या जिंदगी में कामयाब होना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो एक चीज बहुत जरूरी है और उसके लिए वो है हमारी मेंटलिटी, यानी हमारी सोचने की शक्ति। वो किस तरफ जा रही है, क्या वो सही दिशा में हमारी सोच जा रही है? क्योंकि हमारी सोच पर ही सब निर्भर करता है। जो सोच लेता है कि वो जीत गया है, वो सच में जीत जाता है। फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे फिर एक एथलेटिक हो या जिंदगी के किसी भी फील्ड में वो काम कर रहा हो। तो आज एक बिजनेसमैन कैसे अपनी सोच रखे, कैसे वो जीते, कैसे वो चैलेंजेस को फेस करे, इन सब के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं आनंद जी, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और हैप्पीनेस एंड अबंडेंस कोच हैं पिछले 15 सालों से। और इन्होंने बहुत सारी कंपनीज और इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग दी है और उन्हें कामयाब बनाया है। आनंद जी, सबसे पहले आपका हमारे शो में स्वागत है। और मैं कई दिनों से आपका टाइम लेने की कोशिश कर रहा था और आप इतने मसरूफ रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि आपने आज हमें टाइम दे ही दिया। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और आज जिस मुद्दे पर, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया, अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि आप लोगों को, ये बिजनेसमैन को ये ट्रेन करते हैं कि कैसे दिमाग की शक्ति सही रखी जाए और कैसे जीत हासिल की जाए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप प्लीज बताइए एग्जैक्टली हमारे सब्सक्राइबर्स को कि आप करते क्या हैं। जी गुरविंदर जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके सामने बैठ करके इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकूं, बता सकूं लोगों को। आपने मनस्थिति के बारे में बात करी, मेंटलिज्म के बारे में बात करी, तो मैं डॉक्टर आनंद एस वर्मा, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, अबंडेंस कोच हूँ और लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला बिजनेस के बारे में। सो बिजनेस में मेंटालिटी क्या होती है? लोगों की जो मेंटालिटी आज के समय में है या कभी भी रही है, वो है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के पीछे दौड़ भाग करते 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 लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और ये आप अगर किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी एम्प्लॉय से अगर आप पूछें तो ये बहुत कॉमनली वो बोलेंगे कि यार घर में समय नहीं दे पाते हैं। घर के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो बोलेंगे यार ये तो ऑफिस में ज्यादातर समय देता है, राइट? ऑफिस में वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अगर आप बिजनेस ओनर है तब तो फिर आप समझ लीजिए जीएम है आप। जीएम का मतलब क्या होता है? जनरल मैनेजर होता है, वो गेटमैन भी होता है। सही कहा, राइट? सो इसका मतलब ये है कि आप गेटमैन टू जनरल मैनेजर सारे कुछ है अगर आपकी कोई बिजनेस है तो इसका मतलब ये है कि बहुत छोटी छोटी बातों में भी आपका दिमाग घूमते रहता है। आप ऑफिस में सीसीटीवी लगा कर रहते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी है। चलिए ठीक है, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके मेंटलिज्म में, आपके मेंटालिटी में, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठी हुई है कि हम किस तरीके से बिजनेस को आगे लेकर के जाएं। लेकिन इसके पीछे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, अपने वाइफ या फिर हस्बैंड को समय नहीं दे पाते, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं हेल्प करता हूँ कॉर्पोरेट्स को, खास करके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की काफ़ी एमएनसीज में मेरी एक्सपीरियंस है और ख़ास करके आज जब मैं, मेरी खुद की कंपनी है और मुझे कॉर्पोरेट्स इनवाइट करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के। सो लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। जैसे कस्टमर सर्विस में है, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे कि आप किसी कंपनी में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ की कस्टमर सर्विस आपको पसंद नहीं आती होगी, राइट? लेकिन वहीं अगर किसी दूसरी जगह जाते होंगे आपको पसंद आती होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मोबाइल फोन खरीदना है और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप क्या खरीदेंगे? कौन से स्टोर में जाना पसंद करेंगे? जहां अच्छा मोबाइल फोन मिलता हो, जहां अच्छा मोबाइल फोन। लेकिन उसके पीछे और एक चीज आपकी काम करती है, जहां आपका अच्छा जान पहचान हो और व्यवहार काम करता हो। सही बात है, राइट? वो व्यवहार कहां से आया? वो व्यवहार वहां से आया कि वो आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो कस्टमर सेंट्रिक है। तो आपको अगर कहीं पर भी जाना हो तो आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे एप्पल स्टोर में जाना, क्योंकि उनके, आपको पता है आंख बंद करके कि उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी है। सेम वे किसी भी बिजनेस में जब आप काम करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ट्रस्ट वर्दीनेस।
और ट्रस्टवर्दीनेस समय के साथ में वो डेवलप करती है। वहीं अगर हम बात करें जब आप अपना बिजनेस ओपन करते हैं, जैसे आज के समय बहुत सारी नई स्टार्टअप्स ओपन हो रही है, लेकिन उतनी ही ज्यादा बंद भी हो रही है, राइट। अगर आप शार्क टैंक को भी अगर आपने देखा होगा तो जितने भी लोग वहां पर बैठे रहते हैं, ज्यादातर लोग अपने बिजनेस पे लॉसेस में ही हैं, राइट। क्यों लॉसेस में हैं? और उन्होंने भी कई सारे बिजनेसेस को स्टार्ट किया हुआ है, राइट। क्या वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रहे हैं? आप खुद सोच करके देखिए, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। मैं एक छोटा सा एक्टिविटी आपके साथ ही करता हूँ, राइट। और आप सभी लोग भी ये साथ ही साथ आप लोग करिएगा। बिल्कुल। 24 घंटे होते हैं, ठीक है। आप 24 घंटे में से कितने देर अपने ऑफिस में या वर्क के लिए स्पेंड करते हैं? कुछ नहीं तो 14-15 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। 14-15 घंटा आपके लिए जाता है। मैं उसको थोड़ा कम कर दूं, 10 घंटा कर दूं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा लेवरेज मैंने दे दिया सभी के लिए, ठीक है। कम्यूट करने में भी समय जाता होगा, बिल्कुल, राइट। कितने देर कम्यूट करने में? कुछ 1-1.5 घंटा जाता है, 2 घंटा जाता है, ठीक है। तो मैं 2 घंटा ले लिया, 12 घंटे। जब आप सुबह सो करके उठते हैं, राइट, तो कितना देर आपको फ्रेश होने में लगता है? या पूरे दिन में फ्रेश होने में कितना समय आप देते होंगे? आधा घंटा सब कुछ। आधा घंटा हम ले लेते हैं। पूरे दिन में जो कम से कम 3 मील तो आप लेते होंगे जी। कितने देर आप लेते हैं? 15-20 मिनट करके। 15-20 में 1 घंटा उसको राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। तो कम से कम 13 घंटा तो यही हो गया, ठीक है, या 13.5 घंटा हो गया। कितने देर आप सोते हैं? 7 घंटा 8 घंटा। 7 घंटा 8 घंटा, 20 घंटा यहाँ पर हो गया। फैमिली के लिए समय क्या बचा? कितने देर एंटरटेनमेंट में या फिर मोबाइल स्वाइप करते हुए आप? 1-1.5 घंटा तो हो ही जाता है। फैमिली के लिए कितना घंटा बचा? कुछ भी नहीं, 2 घंटा बचा, राइट। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कहां पर किया? अपने वर्क से रिलेटेड, राइट। और आप दिन भर सोचते क्या रहते हैं? वर्क से रिलेटेड। सही। क्या अगर ये ठीक ना हो कि वर्क लाइफ बैलेंस सही तरीके से मेंटेन हो और काम आपका घर से भी हो सके, जैसा कि कई बार हुआ भी है, लॉकडाउन के दौरान हुआ है, लेकिन हम जो ऑफिस जाते हैं या घर में हम जो काम करते हैं, राइट, आपका दुकान है या फैक्ट्री है, आप उसे क्या बैलेंस कर पा रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में घर से ज्यादा ऑफिस है। ऑफिस में जब हम जाते हैं तो घर के बारे में हम सोचते हैं, और ये सभी के लाइफ में सही बात है। और वहां पर भी स्ट्रेस है और घर में भी स्ट्रेस है, जिस वजह से आज के समय में अगर आप देखें तो आपके बच्चे आपसे डिससैटिस्फाइड होंगे क्योंकि पापा या मम्मी समय नहीं दे पाते होंगे। आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड आपसे डिससैटिस्फाइड होंगे क्योंकि वो आपको समय नहीं, आप उनको समय नहीं दे पाते होंगे, राइट। आपके घर वाले, आपके फ्रेंड भी आपको इस तरीके से कहते होंगे। आप कहते होंगे लास्ट कब मूवी देखने गया, याद नहीं है। क्यों? आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बैलेंस करके चलें। और किस तरीके से चलेंगे वो मेरे मेंटलिज्म की कोर्स है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन की कोर्स है, अबंडेंस की कोर्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोर्स है, टाइम मैनेजमेंट की कोर्स है मेरी, जिसमें कि मैं इन सब चीज़ों को बैलेंस कर किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताता हूं। और कॉर्पोरेट्स मुझे इनवाइट करती है जहां पर कि हम इन सब चीज़ों को सिखाते हैं कि एम्प्लॉयज़ अगर कोई काम 1 घंटे में करना है तो 45 मिनट में किस तरीके से किया जा सकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आपके कई बार जब आप इस चीज़ को देखें, जब प्रेशर में जब आप कोई भी काम करते हैं ना तो कंपैरेटिवली आप जल्दी करते हैं क्योंकि आपको पता है कि डेडलाइन होता है, एक डेडलाइन है। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो 1 घंटे का काम आप 2 घंटे, कई बार तो दिनों दिन बदल जाता है क्योंकि हम इंडियन है ना, राइट। इनडिसिप्लिन थोड़ी सी हमारे अंदर है। तो सर ये कुछ बताइए कि जैसे अब जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या टिप्स है कि वो अपना घर को भी बैलेंस कर सकें, अपने बिजनेस को बैलेंस कर सकें। कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा हर बिजनेस एक डिप्रेशन में ही है, तो इस दौरान कैसे वो इस मेंटल जो सिकनेस है उससे बाहर आ सके? कुछ 4-5 टिप्स जरूर हमें बताइए। बिल्कुल। सो देखिए, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूं, मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं और ग्राफोलॉजिस्ट, जो कि हैंड राइटिंग है, राइट। अगर किसी की भी हैंड राइटिंग अगर मेरे सामने आती है तो मैं उसके बारे में, पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में इतना तो मैं बता सकता हूं। और अगर आपको फ्यूचर के बारे में जानना है तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं आपको बता सकता हूं। तो देखिए, यहां पर आपने बोला कि क्या हम टिप्स शेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आप अपना, जिस तरीके से अभी मैंने गुरविंदर जी के साथ में एक रूटीन मैंने बनाया, आप सभी लोग अपने घर में अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो एक रूटीन बनाइए कि कितना देर आपका किस चीज में जा सकता है। हम सभी के पास में 24 घंटे ही है, राइट। न्यूमरोलॉजी में वैसे 24 नंबर का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, बट एनीवेज आप सभी को यही एक्टिविटी करनी है टिप्स के रूप में कि आप सबसे पहले एक कागज लीजिए, उसमें अपनी 24 घंटे की पूरी एक्टिविटी आप नोट करिए कि 24 घंटे में कितना समय आप किस चीज के लिए देते हैं। और याद रखिए, ये आपको मोबाइल में या लैपटॉप में नहीं करना है, आपको अपने एक व्हाइट पेपर पे, एक शीट पर ही करना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों?
देखिए हमारी जो भी हैंड राइटिंग होती है ना, हम जो भी लिखते हैं वो हमारे ब्रेन के कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड तक उसका फीड जाता है, ठीक है। और जो भी फीड जाएगा ना वो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। सो हैंड राइटिंग इज अ ब्रेन राइटिंग। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को लिखें। आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ को 2 भागों में डिवाइड करना। आपने वो रूटीन बना लिया कि 24 घंटे में किस चीज़ के लिए कितना समय आपके लाइफ में जाता है। अब इसके बाद में आपको जो करना है कि आप इस चीज़ पर नोट करिए कि पर्सनल लाइफ में कितना समय जा रहा है टोटल मिला करके, और प्रोफेशनल लाइफ में कितना समय आपका जा रहा है, ठीक है। अब प्रोफेशनल लाइफ जो भी होगी उसे आपको अलग करना है, उसे एक अलग पेज में आपको लिखना है, और प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को अलग तरीके से 2 अलग अलग पेजेस को बनाइए, ठीक है। और वो एक नई सी डायरी में आप बना सकते हैं या एक पेज में, जो कि आपको हर रोज इसे फॉलो करना है। अब मैं आपको टिप देता हूं, ये आपने लिख लिया कितना समय आप देते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला 24 घंटे ही आपके पास में है, उसे 2 भाग में डिवाइड करना है, 12 घंटे 12 घंटे, ठीक है। आपका प्रोफेशनल लाइफ 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको कोशिश करना है। जैसे आपने मुझे बताया कि 14 से 15 घंटे चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आगे चल करके आपके फैमिली में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपकी हो सकती है कि वाइफ, आपके बच्चे अंदर ही अंदर वो कंप्लेंट वो कर सकते हैं, हो सकता है आपसे कहें ना, लेकिन उनके अंदर में डिससैटिस्फैक्शन ये क्रिएट होता है। और मैं कंसल्टेशन देता हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 70% ऑफ द केसेस में, 70-75% ऑफ द केसेस में जब भी मैं बच्चों से बात करता हूं तो वो पता है क्या कहते हैं कि पापा टाइम नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं है पापा क्या काम करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मम्मी क्या काम करती है। अगर हाउसवाइफ है तो फिर ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि पापा हमें कब बाहर लेकर के जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। उन्हें पता है क्या पता होता है कि पापा और मम्मी के बीच में बनती नहीं, और ये उनके स्टडीज में रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि मैंने बच्चों के साथ में काम किया हुआ है, उनके स्टडीज में आपकी पर्सनल लाइफ उनके स्टडीज में रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि हमारे घर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। क्यों नहीं ठीक चल रही है? क्योंकि आप वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। अब सोच करके देखिए, यहाँ पर जो मैंने बोला कि काफ़ी लंबी जा रही है ना, आपका वर्क लाइफ आपके बच्चों तक इम्पैक्ट कर रहा है। टिप क्या है, 12 घंटे में आपको डिवाइड करना है, कोशिश करना है। ये एक बार में नहीं होगा, इसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, रूटीन एक बनाना है। वो रूटीन क्या बनाएंगे, सबसे पहले सुबह में आपको एक एक्टिविटी करनी है। सुबह जब भी आप सो करके उठें, और यहाँ पर मैं आपको अकल्ट और मेंटलिज्म दोनों को मैं जोड़ करके मैं टिप बताने वाला हूँ, और ध्यान दीजिएगा। सुबह जब भी आप सो करके उठे, सबसे पहला आपका दिन का क्या एक्टिविटी होने वाला है उसे आप नोट करें, लिखना है आपको। 5 मिनट दीजिए। आप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले लिखिए कि दिन की एक्टिविटी क्या है, ठीक है, और कितने देर में आपको कंप्लीट करना है। कई बार हमारे साथ में प्रॉब्लम ये होता है, हम जाते हैं कि कहीं पर 2 घंटे में हमारी मीटिंग होगी, और फिर हम गप्पे लगाने लग जाते हैं और हम अपने घड़ी पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार आज तो काफ़ी थक गए, राइट। आपको टाइम को मैनेज करना है। पता है मार्क ज़करबर्ग से लेकर के या एलोन मस्क से लेकर के ये लोग क्यों ज़्यादा फेमस है, क्यों अपने लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं, और वो लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं क्यों? टाइम को मैनेज करते हैं, वो टाइम को मैनेज करते हैं। दे आर इन 5 AM क्लब। व्हाट इज 5 AM क्लब? सुबह आपको कम से कम 5 बजे उठना है। आप एक्सरसाइज करिए ना करिए वो आपके ऊपर है, लेकिन 5 बजे उठना है। दूसरा जो टिप है, आपको कम से कम, अगर दिन में नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1 बुक पढ़ना है। मेरे सामने यहाँ पर बुक्स रखी हुई है, पता है ये बुक्स को मैंने कितने दिन में पढ़ा होगा? इन जितने बुक्स, ये सारे के सारे नए बुक्स हैं, अभी नए बुक है, 1 महीना पहले मैंने मंगाया और सारी के सारे बुक मैं पढ़ चुका हूँ। वहाँ पर 2 बुक्स रखी हुई है जो कि अभी मैं स्टार्ट करूँगा विद इन 1 मंथ। तो आपको सप्ताह में 1 बुक आपको खत्म करना है। आप चाहे सुबह पढ़े, शाम में पढ़े। आप जब ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, बस में, अपनी कार में, तो क्या करते हैं आप? ज़्यादातर लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि बुक्स पढ़ें आप उस समय में। एग्जैक्टली। तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप मोबाइल फोन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वहीं जब आप अपने वर्क से रिलेटेड या कोई भी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, मार्केटिंग स्किल से रिलेटेड, सेल्स स्किल से रिलेटेड, बिजनेस स्किल से रिलेटेड अगर आप कुछ किताबें अगर पढ़ लें, 4 पन्ने ही पढ़ लें, तो वो क्या आपके बिजनेस में हेल्प नहीं करेगा? बिल्कुल। और ये एक ऐसी हैबिट है, द पावर ऑफ हैबिट बोल करके आपको किताब मिल जाएगी, बहुत सारी हैबिट के ऊपर किताब मिल जाएगी, जिसमें कि बड़े से बड़े लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो सुबह में आपको क्या करना है, अपने दिन की रूटीन बनाइए। जब आप घर से निकलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, एक किताब कैरी करिए, एक कोई भी किताब।
आध्यात्मिक किताब आप कैरी कर लीजिए, लेकिन पढ़ने की आप हैबिट डालिए, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल दोस्तों, और मैं अभी दिखा सकता हूँ, मेरी जेब में ऑलरेडी एक बुक है जो मैं कैरी कर रहा हूँ, और मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो जरूर पढ़ता हूँ। तो अभी भी मेरी जेब में बुक है, और मैं बता दूं आपको, नेपोलियन हिल की बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ आजकल। तो बहुत सही आपने कहा, तो आजकल मैं वो बुक ही पढ़ता हूँ, मेरी जेब में है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं आप पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, आप मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, गाने सुनते हैं, वो भी करिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही साथ एक बुक पढ़ने का एक टाइम बनाइए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप अपनी हॉबीज, क्या है आपकी हॉबीज? हमारी तो खैर बुक्स पढ़ना ही है, और लेजर टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना, यही करते हैं बस। और कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद आ सकता है, स्पोर्ट्स देखना पसंद आ सकता है, राइट। दोस्तों के साथ में घूमना, कहीं ट्रैवल करना ही पसंद आ सकता है। लास्ट कब किया आपने? याद नहीं, कब दोस्तों के साथ। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कोशिश करिए महीने में, मंथ में, ये मंथ की एक्टिविटी अब मैं बता रहा हूं आपको, कि मंथ में कम से कम एक बार आपको कहीं जाना है। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आसपास में ही कोई मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन वो करना है। दिस इज पावर ऑफ हैबिट। और वो आप देखिए, सबसे बड़ी चीज, हम घूमने क्यों जाते हैं पता है? हम घूमने के लिए नहीं जाते, घूमने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस है हमें उसको रिलीज करना है। और जो आप कहते हैं ना कि घर आकर के थक जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा और गौर करिएगा मेरे बातों को। जब आप कहीं घूमने जाते हैं आप ज्यादा समय वेस्ट करते हैं, ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, है कि नहीं? आप पहाड़ चढ़ने को कोई कहेगा तो आपको वहां पर थकावट नहीं होगी। रात को 10 बजे भी अगर कोई बोलेगा कि नहीं चलो यहाँ पर घूम करके आते हैं, जब आप कहीं पर भी, आप गोवा गए हैं, आप शिमला, मनाली, दार्जिलिंग, आप कहीं पर भी गए, आपको थकावट उतनी ज़्यादा नहीं होती। क्यों पता है? क्योंकि सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में है। जो चीज़ें आप रूटीन में कर रहे हैं ना रोज, उससे आप बोर हो जाते हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेकिंग योर हैबिट, और ये प्रोफेशनल हैबिट, पर्सनल हैबिट को आपको ब्रेक करना है। किस तरीके से होगी? वो तब होगी जब आप हर 15 दिन में, अब यहां पर मैं 15 दिन की एक्टिविटी बता रहा हूं, 15 दिन में कुछ अलग करिए। अपने ऑफिस में आप स्टार तब बन सकते हैं जब आप दूसरों से कुछ अलग कर रहे हैं। कैसे करेंगे आप? क्या आपने कोई टिप शेयर की? मेरे सामने यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, आपके अगर ऑफिस में कोई बोर्ड है तो आप सिर्फ एक सिंपल सा टिप आप कर सकते हैं। कोई एक नॉर्मल से कोट ले जाकर के आप लिख दीजिए। जब लोग देखेंगे ना कि आप कोट लिख रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे और आप एक स्टार बन जाएंगे कि ये कोट मास्टर है। जी, मैं आपसे आनंद जी कहूँगा 2 और टिप्स जो आप देने वाले जल्दी से दीजिए, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ताकि बिल्कुल। तो जैसे कि आनंद जी आपने 4 टिप्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, मैं चाहूँगा कि आप आखिरी टिप दें कि वो ऐसी कौन सी आखिरी टिप है जिससे एक बिजनेसमैन अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाए। ये जो टिप है सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं है और सभी लोग इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया, क्योंकि काम तो हर लोग ही कर रहे हैं ना। एक हाउसवाइफ भी है, वो भी तो घर में काम करेंगे। तो जो 5वां टिप है वो है रात के समय, जब आप घर आते हैं उस समय क्या करना है। यहां पर जो आपको फॉलो करना है कि दिन में आपने क्या चीजें की है, अपने ऑफिस में आते जाते क्या ऐसी चीजें आपने की है जो कि आपको लगता है कि उससे आपका प्रोग्रेस हो सकता है, इसके बारे में सोचना। अगर कुछ भी एक है तो उसे नोट करिए और याद रखिए कोई ना कोई एक चीज होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ ठीक नहीं बीत रही, कुछ तो सीखने वाली चीज जरूर होगी। दूसरी चीज, क्या ऐसी नेगेटिव चीजें रही, हो सकता है कि आपका किसी से अनबन हो गया, बस मैं किसी को आपने बोला नहीं थोड़ा हट के बैठ, है ना, तो वो भी आप इस चीज को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ दिन में जब आप रात को जब आप सोने जाते हैं, आपको उस चीज को रिवाइज करना है कि पूरे दिन में आपने क्या सही चीजें की हैं, क्या गलत चीजें की हैं। जो गलत चीजें की है किस तरीके से हम अगले दिन में उसे इंप्रूव कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हर रोज एक ऐसी हैबिट बनाइए कि हर रोज आपको एक चीज सीखना है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने कॉलेज डेज में इस चीज को स्टार्ट किया था कि हर रोज मुझे एक शब्द मुझे सीखना है इंग्लिश का, और वो आज तक मैं फॉलो करता हूं। तो अगर इंग्लिश का आपने एक शब्द अगर सीखा, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा हूं, अगर एक शब्द सीखा तो 365 दिन में आपने कितने सीखे? महीने का आपने 30 शब्द आसानी से सीख लिया। अगर आपने एक शब्द सीखा तो आप सोच लीजिए, कैलकुलेट करिए कि महीने का अगर 30 हुआ तो 12 महीने में आपके कितने सारे शब्द हो गए जो आपके डिक्शनरी में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। आप अंग्रेज से भी बेहतर इंग्लिश बोलना आप चालू कर देंगे। 360 शब्द आपने आराम से सीख लिए, 365 दिन में 365 शब्द आपने सीख लिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप शब्द ही करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, दिन में कोई एक चीज आपको सीखिए। ये रूटीन मैं भी फॉलो करता हूं आनंद जी। मैं रोज एक वेबसाइट भी है शब्दकोश.com करके, अगर आपको पता होगा उसके बारे, वहां पर रोज वो लोग एक नया वर्ड भेजते हैं आपके ईमेल में। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप इससे सीख सकते हैं, और प्लस उसका वो वर्ड भी देते हैं और पूरा उदाहरण देते हैं कि कैसे एग्जाम्पल कहाँ यूज होता है। ये शब्दकोश.com, उसको भी फॉलो करके छोटे छोटे
छोटी बातों से, जो भी आनंद जी ने बताया कि तालाब भरता है, तो छोटी छोटी अगर हम बातें फॉलो करें, शायद यही जिंदगी में हार और जीत की वजह बनती है। और जीतने वाले तो कोई अलग काम नहीं करते, वो शिव खेरा जी ने बताया है, बस काम को अलग तरीके से करते हैं, बस इतनी सी बात है। आनंद जी धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और हमसे बात की। अगर आनंद जी से कोई भी सवाल आपका है या आप किसी भी टाइम मैनेजमेंट या कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो प्लीज आनंद जी को जरूर कॉल करिए। उनका नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। कोई भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप कोलकाता में रहते हैं और बिजनेस के वीडियोस बनवाना चाहते हैं और अपने आप को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो वो काम भी हम करते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। बहरहाल ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलवाता रहूं और बिजनेस की जानकारियां और आपके पर्सनल ग्रोथ की जानकारियां आपके लिए लाता रहूं। मिलूंगा आपसे एक बार फिर अगले वीडियो।